सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हम हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से माना अंश इज इक्वल टू एक्स और हर वाई, तो दोस्तों भिन्न क्या हो जाएगी? एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। तो प्रश्नानुसार यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। इसको हम हल कर लेते हैं दोस्तों। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। दूसरे में है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि अंश ऐसे का ऐसा और हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, यानी 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन 2 हम लेते हैं। अब विलोपन विशेष में करेंगे हम। इसमें हम समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। समीकरण 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। प्लस से प्लस माइनस माइनस प्लस -y प्लस माइनस, और यहाँ पर -4 में से माइनस है यानी माइनस का 5, यानी कि जो y की ओवरऑल वैल्यू हो गई आ गई वो 5 आ गई दोस्तों। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई की वैल्यू है 5 माइनस 2, यानी जो x की वैल्यू है वो आ गई -2 प्लस 5, x इज इक्वल टू प्लस का 3, यानी अंश दोस्तों आ गया है 3 और हर आ गया है 5। तो भिन्न दोस्तों क्या हो जाएगी? 3/5। ये होगा दोस्तों आंसर हमारा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले हल करना हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से 5 वर्ष माना, पहले सबसे पहले हम नूरी और सोनू की आयु मान लेते हैं। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। तो 10 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वो x माइनस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 आयु की सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 से गुणा यहाँ कर देंगे।
एक्स, इसको हल कर लेते हैं सबसे पहले। 3y-15 एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5 एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 हो गया यहाँ पर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। दूसरे में है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी अब मान लेते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वो हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगी दोस्तों, वर्ष। तो इसमें क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10 दोगुनी हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं सबसे पहले। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 समीकरण 2। अब समीकरण और 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से ये सवाल करेंगे दोस्तों। ऊपर आपको हमने विलोपन विधि बताया है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस का y यहाँ से आ गया, प्लस माइनस, यानी कि y की जो वैल्यू है ओवरऑल वो आ गई है दोस्तों 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो x माइनस 20 3 गुणे 20 इज इक्वल टू -10, यानी x बराबर -10 और 20 से 60 प्लस का 60 इधर हो जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है वो दोस्तों आ गई 50। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि, क्वेश्चन में पूछा दोस्तों है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नूरी की आयु इक्वल टू 50 वर्ष, सोनू की आयु 20 वर्ष।